पॉलिटिकल मैच्योरिटी है या फिर पॉलिटिकल एजेंडा ये राहुल गांधी का, ये समझने के लिए अगली रिपोर्ट भी देखिए, क्योंकि आप धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे राहुल गांधी की सियासत में स्ट्राइक रेट वर्सेस स्कोर कार्ड मामला किधर पर जाता हुआ है। एक तरफ देखिए 15 साल उत्तर भारत में उनकी राजनीति बनाम 2 साल दक्षिण भारत के वायनाड में उनकी राजनीति। अब सवाल यही उठता है कि क्या शॉर्ट टर्म लाभ के लिए, क्योंकि स्ट्राइक रेट तो आप इसी बात से समझ गए होंगे कि पूरी की पूरी बीजेपी कायनात भारतीय जनता पार्टी की टूट पड़ी है राहुल गांधी पर, लेकिन दूसरी तरफ क्या शॉर्ट टर्म लाभ के लिए लॉन्ग टर्म स्कोर कार्ड राहुल गांधी ने चौपट कर लिया है। आज सियासत में एक पार्टी के 2 चेहरों और 2 अलग अलग विचारों के जरिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के त्रिवेंद्रम में दिए बयान पर सियासी विवाद को समझिए। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई जमीन तैयार कर रही हैं। यूपी के हर बूथ पर कांग्रेस को मजबूत करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दों पर मोदी और योगी सरकार पर हमलावर है। वहीं राहुल गांधी दक्षिण को उत्तर से बेहतर होने का सर्टिफिकेट देते हैं। दक्षिण में गुड और उत्तर में बैड अनुभव शेयर करते हैं। वायनाड और अमेठी की उत्तर दक्षिण में तुलना करते हैं। प्रियंका गांधी जिस उत्तर भारत में परिश्रम कर रही हैं, कांग्रेस की खोई साख लौटाने के लिए पसीना बहा रही हैं, उसी उत्तर भारत को लेकर राहुल गांधी ने अपने अनुभव के आधार पर व्याख्या की तो सियासी तूफान आ गया। बहुत गौर से सुनिए राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में क्या कहा। See, for the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. तो क्या राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया या फिर ये तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोटरों को साधने की कोशिश है? उत्तर भारत में आंदोलन कर रहे किसानों की महापंचायतों में प्रियंका गांधी हाजिरी लगा रही हैं। उसी उत्तर भारत के सियासी संस्कारों पर, लोकतंत्र की समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाने के आरोप बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाए। राहुल गांधी को चुनावी अखाड़े में हराने वाली स्मृति ईरानी ने तूफानी हमला बोला। पहले सोशल मीडिया पर, फिर मीडिया के कैमरों पर। सबसे पहले सुनिए ट्वीट पर स्मृति ईरानी ने क्या लिखा। एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। पहले सोशल मीडिया पर हमला, फिर राहुल के बयान पर साक्षात शब्द भेदी बाण दागे। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है। और ये ढोंग सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके परिवार ने भी किया। और कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है? हिंदी हार्टलैंड की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। जिस बीजेपी पर राहुल गांधी हमलावर हैं, आज सियासी पिक्चर पूरी तरह बदली दिखी। बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई। दक्षिण भारत से आने वाले विदेश मंत्री जयशंकर ने भी राहुल के बयान में बंटवारे वाली सोच की लाइन खोजी। वही पूरी कांग्रेस अपने नेता के बयान के डैमेज कंट्रोल में जुटी दिखी। को ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है। और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व। सूप बोले तो सूप बोले, छल्ली बोले जिसके 72 छेद, एक कहावत।
विभाजनकारी नीति जिसका आत्मा और प्राण है, जिसके जरिए भाजपा राजनीतिक लाभ लेती रही है, और कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी का बलिदान दिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी को समझिए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने हमला बोला, स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला। बिहार विधान परिषद में तो बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। जाहिर है सियासी मैदान में सियासी गोल और सेल्फ गोल की चर्चा होती रही, तो राहुल के बयान पर अमेठी के लोगों का भी रिएक्शन आया। अमेठी के लोग मुद्दों पे ही बात करते हैं। उस मुद्दों का नतीजा रहा है कि वो यहाँ से 10 साल सांसद रहे, उनके पिताजी सांसद रहे, उनकी माताजी सांसद रही, और वो पागल तरीके बात करते हैं। राहुल के बयान पर सियासी तूफान मचा है, लेकिन एक बार फिर राहुल पुडुचेरी में जो गलत फैक्ट बोला था वही केरल के कोल्लम में रिपीट कर दिया। No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. इधर बयान आया, उधर राहुल गांधी पर एक बार फिर गिरिराज सिंह ने हमला बोला। हरम का हफीम जरूर वो खा लिए, जो एक डिपार्टमेंट हो, फिशरी डिपार्टमेंट, जिसमें वो क्वेश्चन करते हों खुद अपने हस्ताक्षर से, उस विभाग के विषय में भी पूछते हैं कि एक अलग मछुआ का विभाग होगा। मछुआ का विभाग है अलग से। बड़े नेताओं के एक एक शब्द को बहुत गौर से सुना जाता है और उनके एक एक शब्दों की व्याख्या होती है। मतदाता तो मतदाता होता है ना, हर मतदाता जहां भी वो होगा वो समझदार मतदाता है। उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो चाहे वो नॉर्थ का हो। तो मैं कोई व्यक्तिगत रूप पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें मतदाता को कहीं का भी हो उसको पूरा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसके बावजूद राहुल गांधी अपने बयानों से नई नई हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन यही हेडलाइन उनकी पार्टी को बैकफुट पर खड़ा कर देती है। आप देखिए, जिस वक्त सियासी हंगामा मचा था उस वक्त राहुल क्या कर रहे थे। त्रिवेंद्रम से पी गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।